यूरोप की धरती लरज रही थी। सलीबी ताकतें जो सदियों से मशरिक को अपने मातहत देखने की ख्वाहिश रखती थीं, अब खुद दिफा की हालत में थीं। कुस्तुनतुनिया का सुकूत हो चुका था। रूमी सल्तनत, जिसने 1000 साल तक यूरोप की मजहबी और सियासी क़यादत की, अब खिलाफत उस्मानिया के कदमों तले दब चुकी थी। सल्तनत उस्मानिया ने कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद एक ऐसा बाब खोला जिसने सिर्फ सरहदें नहीं बदले, बल्कि यूरोप के ज़हन, रूह और खुद एतमादी को चैलेंज कर दिया। मगर अभी भी यूरोप के दिल में एक सरजमीन थी जहां बाज़ंतीनियों की सदियों पुरानी तहजीब सांस लेती थी, जहां कलीसा की घंटियां, रूमी शहंशाहों के कले और यूनानी फलसफे की गूंज अब भी मौजूद थी। मगर इस सरजमीन पर अब हिलाल लहराने वाला था, एक ऐसी खिलाफत का परचम जिसने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इस्लामी अजमत को असर-ए-नौ जिंदा किया। ये खिलाफत कोई मामूली बादशाहत ना थी। ये वही खिलाफत उस्मानिया थी जिसकी बुनियाद एक दरवेश सिफत मुजाहिद अतगरुल के बेटे उस्मान ने रखी थी। एक छोटे से कबीले से शुरू होने वाली ये सल्तनत अब तारीख का सबसे ताकतवर इस्लामी इक़्तिदार बन चुकी थी, और उसका अगला हदफ था यूनान। साल 1453 ईस्वी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करके बाज़ंतीन सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील ठोंका। ये फतह महज एक शहर की फतह न थी, ये यूरोप के गुरूर पर कारी ज़र्ब थी। कुस्तुनतुनिया की गलियों में जब टर्क घोड़े दौड़े तो रोम की 1000 साला तारीख की गर्द भी उनके कदमों में उड़ रही थी। मगर सुल्तान की निगाहें एक और ख्वाब की तरफ उठ रही थीं, यूनान। मोर या थसली, इपीरस, एथेंस, ये तमाम इलाके बाज़ंतीन सल्तनत के बाकी मानदा हिस्से थे। वहां अब भी रूमी पादरियों और मकामी हुक्मरानों की हुकूमत थी, और जहां से खिलाफत उस्मानिया को सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता था। इसलिए सुल्तान मोहम्मद फातेह जानता था कि जब तक ये इलाके खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा नहीं बनते, सलीबी खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सकता। साल 1458 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने मौर्य की तरफ अपनी अफवाज रवाना की। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यूनान पर इस हमले का हुक्म दिया तो खिलाफत उस्मानिया का लश्कर सिर्फ तलवारों से मुसल्ला नहीं था, बल्कि एक अकीदे, एक पैगाम और एक तहजीब के वारिस थे। वो जानते थे कि वो एक ऐसी सरजमीन पर जा रहे हैं जो सदियों से मुसलमानों को वहशी, दहशत और गुलाम समझती आई है। मगर अब ये वहशी एक सल्तनत की सूरत में सामने खड़े थे। सल्तनत उस्मानिया, वही खिलाफत जिसकी बुनियाद अतगरुल के जज्बे और उस्मान के विजन ने रखी थी, अब यूरोप के दरवाजे तोड़ने जा रही थी। यही वो लम्हा था जब उस्मान की रूह अपने बेटों के साथ मैदान में थी और अतगरुल का नारा हर सिपाही की जुबान पर था, ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, ये जंग इज्जत, अकीदे और बका की है। ये सिर्फ दावा नहीं था, बल्कि एक आखिरी सांस लेते हुए बाज़ंतीन गुरूर की आखिरी चीख थी। जब कुस्तुनतुनिया 1453 ईस्वी में खिलाफत उस्मानिया के हाथों फतह हुआ तो बाज़ंतीन सल्तनत का अमलन खात्मा हो चुका था। मगर मोरिया की वादियों, पहाड़ों और कलों में दो शहजादे अब भी सल्तनत सजाए बैठे थे, शहजादा थामस पालियोलोगोस और शहजादा दिमित्रियोस पालियोलोगोस। यहाँ बाज़ंतीन शहजादे थामस और दिमित्रियोस कुस्तुनतुनिया के बाद खुद को रूमी सल्तनत का वारिस समझ रहे थे। ये दोनों भाई मौर्य के गवर्नर थे, मगर उनके दरमियान बाहमी रकाबत, सियासी इख्तिलाफ और इक़्तिदार की हवस ने पूरे इलाके को एक आतिशफिशा बना रखा था। दोनों ने कुस्तुनतुनिया के सुकूत के बाद खुद को बाज़ंतीन सल्तनत का असल वारिस करार दिया। मगर तारीख गवाह है, वारिस वही होता है जो जमीन पर अपना परचम गाड़ता है, सिर्फ दावा करने से तख्त नहीं मिला करते। उधर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया के बाद अपनी नजरें जुनूब की तरफ मरकूज की। मौर्य का इलाका फकत जोग्राफिया नहीं, एक तारीखी और तस्वीराती चाबी थी, और जब खिलाफत उस्मानिया का झंडा कुस्तुनतुनिया की फसीलों पर लहरा रहा था तो मौर्य को आजाद छोड़ देना गोया दुश्मन को वापसी का एक मौका देना था। बस सुल्तान मोहम्मद फातेह का भेजा हुआ खिलाफत उस्मानिया का लश्कर पहाड़ों, दरियाओं और कलों को उबूर करता हुआ कोरिंथ, स्पार्टा और पेट्रस के इलाकों तक पहुंचा। ये पेश कदमी किसी आम फौज की ना थी, ये सल्तनत उस्मानिया की मुकम्मल अस्करी और रूहानी कुव्वत की नुमाइंदगी कर रही थी। हजारों तोपची घर सवार, तीर अंदाज और इंजीनियर्स जो पहाड़ों को चीरने, दरियाओं पर पुल बांधने और कलों को पाश पाश करने का हुनर जानते थे, मैदान में उतर चुके थे। शहजादे थामस ने मगरबी मौर्य में दिफाई कले तामीर करवाए और यूरोप के कैथोलिक बादशाहों को खतूत भेजे। हमारी सल्तनत गिर रही है, मगर अगर हम गिरे तो अगली बारी तुम्हारी है। मगर यूरोप मसरूफ था और उस्मानी तोपें आसमान चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ शहजादा दिमित्रियोस ने मशरकी मौर्य में रूमी तर्ज पर कलों को मजबूत किया और अपने रूमी खून पर फख्र करते हुए ऐलान किया, सुल्तान मोहम्मद, तुम कुस्तुनतुनिया जीत सकते हो मगर मौर्य नहीं। लेकिन तारीख ने कुछ और लिख रखा था। मुअर्रिख स्टीवन अपनी किताब द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में लिखते हैं, थामस और दिमित्रियोस दोनों सल्तनत बचाने के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहे और उस्मानी फौज उनकी नफरत को अपनी सबसे बड़ी कुव्वत में बदल चुकी थी।
जब खिलाफत उस्मानिया की फौज पेट्रस पहुंची तो वहां मौजूद किले ने 3 दिन की शदीद मुज़ाहमत की, मगर उस्मानी तोपिचू ने रात दिन बगैर वक्फे के गोलाबारी जारी रखी। मुअर्रिख खलील इनलस्क अपनी तसनीफ द ऑटोमन एम्पायर द क्लासिकल एज में लिखते हैं, पेट्रस का किला वो पहला मकाम था जहां उस्मानी बारूद ने सलीबी पत्थर को शिकस्त दी और उस्मानी तोपों की घनगरज ने यूनानियों के दिलों में मौत की घंटियां बजा दी। यहां फतहयाब होने के बाद सपारट्टा की वादी में घोड़ों की टापिंग गूंज रही थी और हर किले की दीवारें उस्मानी तोपों की धाड़ के सामने थरथरा रही थीं। ये सिर्फ जंगी शोर न था बल्कि एक तहजीब की आखिरी सांसें थीं जो कोहिस्तानी वादियों में गूंज रही थीं। स्पार्टा जो कभी यूनानियों की फख्र और अजमत की अलामत समझा जाता था, अब सल्तनत उस्मानिया के आहनी कदमों तले लरज़ रहा था। घोड़ों पर सवार उस्मानी सिपाही जिनकी तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, दुश्मन के खौफ से नहीं ईमान की हरारत से लपक रहे थे। फजाओं में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद थीं और तोपों की घन गरज पहाड़ों से टकरा कर गूंजती थी। हर तरफ धुआं बारूद और जमीन को चीरती हुई तोपों की ज़रबें। सुल्तान मोहम्मद फातेह के हुक्म पर उस्मानी तोपिचू ने किला मिस्ट्रेस के दरवाजों पर मुसलसल गोलाबारी शुरू कर दी थी। यह किला सिर्फ एक दिफाई मकाम नहीं था बल्कि बाज़ंतए शहजादों की शानो शौकत, उनका शाही तख्त, उनकी आखिरी उम्मीद का मजहर था। 6 दिन तक यह किला लड़ा, निहायत बहादुरी से। किले की दीवारों से तीर बरसाए गए, तेल फेंका गया, हर सम से मुज़ाहमत की गई। बाज़ंतए सिपाही जानते थे कि अगर यह किला गिरा तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरेंगी बल्कि उनकी 1000 साला सल्तनत का गुरूर मिट्टी हो जाएगा। लेकिन खिलाफत उस्मानिया का हथियार तोप न थी, उनका असल हथियार अकीदा था। वो जानते थे कि वो सिर्फ जमीन फतेह नहीं कर रहे, वो सलीबी ताकतों के गुरूर को मिस्मार कर रहे हैं। 6ठे दिन की शाम जब सूरज सुर्खी माइल हुआ, एक जोरदार धमाके ने किला मिस्ट्रेस की मरकजी दीवार को चीर कर रख दिया। तोप का गोला दीवार में शिगाफ डाल चुका था और वही शिगाफ बाज़ंतए हौसले में भी पड़ गया। अंदर से न कोई मुज़ाहमत उभरी, न कोई घंटी बजी, न कोई नारा, सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो शिकस्त के बाद आती है। और इस खामोशी में कहीं कहीं चीखों की सदाएं थीं, वो सदाएं जो किसी हारे हुए बादशाह, किसी डरते हुए सिपाही या किसी माँ की फरियाद से बुलंद होती है। उस्मानी सिपाही जब किले में दाखिल हुए तो वहां न कोई बादशाह बचा था, न कोई सल्तनत, सिर्फ टूटे हुए सुतून, जले हुए परचम और झुके हुए सर। शहजादा थॉमस जो अपने आप को बाज़ंतए सल्तनत का आखिरी मुहाफिज कहता था, अब एक जख्मी जानवर की तरह मैदान छोड़कर वीनस की तरफ फरार हो गया। इस तरह बाज़ंतए फख्र का आखिरी किला अब खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बन चुका था। दूसरे भाई शहजादा दिमित्रियुस ने अकेले मुज़ाहमत जारी रखने की कोशिश की, मगर आखिरकार इसे शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी और वो सुल्तान मोहम्मद फातेह के कदमों में गिर गया। ये महज फौजी शिकस्त नहीं थी, ये एक तारीखी अदालत थी जहां बाज़ंतए गुरूर को खिलाफत उस्मानिया की अदालत ने सजा दी। जल्द ही पूरा मौर्य सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन चुका था। बाज़ंतए सल्तनत के तमाम दावेदार या तो फरार हो चुके थे या इताअत पर मजबूर हो गए थे। यूनान का दरवाजा अब मुकम्मल तौर पर ओपन हो चुका था। मौर्य के बाद यूनान का सबसे मोतबर शहर एथेंस, जहां सुकरात, अफलातून और अरस्तु की गूंज अब भी फजाओं में तैरती थी, अब खिलाफत उस्मानिया के निशाने पर था। ये वो शहर था जो हजारों साल से मगरिब की फिक्री, सकाफती और सियासी शनाख्त का महवर रहा था। एथेंस की फसीलें तारीख के बोझ से झुकी हुई थी और उन फसीलों से अब डर तोपों की घन गरज टकराने वाली थी। जब खिलाफत उस्मानिया ने कुस्तुनतुनिया और मौर्या पर कब्जा मुकम्मल कर लिया तो सुल्तान मोहम्मद फातेह की निगाहें इस शहर पर अटक गईं जिसे वो सलीबी गुरूर का आखिरी किला करार देते थे। सुल्तान ने फरमाया था, जिस जमीन पर सुकरात की आवाज गूंजी हो वो अब अल्लाह के कलिमे से रोशनास होगी। साल 1458 ईस्वी की गर्मियों में उस्मानी फौज ने एथेंस की तरफ जबरदस्त पेशकदमी की। फौज के अगले दस्ते जब शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो तारीखदान जियोर्जियस ने अपने जाती नोटिस में लिखा, हमने कुस्तुनतुनिया के सुकूत पर आंसू बहाए, मगर एथेंस की तरफ बढ़ते उस्मानी फौजियों के कदम सुनते ही हमारे दिलों ने धड़कना छोड़ दिया। ये न सिर्फ हमारे जिस्मों बल्कि हमारी रूहों पर भी हमला था। शहर के दरवाजे बंद किए जा चुके थे, छतों पर तीर अंदाज खड़े थे और कलीसा में घंटियां बज रही थीं, जैसे कोई आखिरी दुआ हो जो अर्श तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने तोपखाने शहर के बाहर नस्ब करवा दिए। सिर्फ 3 दिन की गोलाबारी से शहर की फसीलें हिलने लगे। एक उस्मानी तोपची ने कहा, यह वो शहर है जिसने फलसफा दिया, मगर आज हम इसे ईमान सिखाने आए हैं। एथेंस के अवाम कुस्तुनतुनिया और मौर्या की फतह की दास्तानें सुन चुके थे। उन्होंने खुद वो काफिले देखे थे जो सल्तनत उस्मानिया झंडे के साए में कुस्तुनतुनिया से वापस आए थे। उनके दिल खौफ से कांप रहे थे। हर घर, हर कूचा और हर चर्च में खामोशी और बेयकीनी की फिजा थी। मुअर्रिख डाउकस ने लिखा,
शहर के बुजुर्ग उलमा और पादरी चर्च में जमा थे, मगर जुबान पर दुआ कम और दिल में खौफ ज्यादा था। बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद फातेह का पैगाम पहुंचा, अगर शहर हथियार डाल दे तो जान बख्शी की जमानत दी जाएगी। ये पैगाम सुनते ही एथेंस के कायदीन ने मुजाहमत को तर्क कर दिया। ये महज इताअत नहीं थी, ये 1000 साला मगरबी बर्तरी का झुकाव था, एक मशरकी इस्लामी और नाकाबिले शिकस्त सल्तनत के आगे। इस तरह एक मुख्तसर मुजाहमत के बाद एथेंस का शहर भी हथियार डाल चुका था। एथेंस की मशहूर इबादत का पार्थनान अब मस्जिद में तब्दील कर दी गई और शहर में उस्मानी तर्ज का अमन, अदल और निज़ाम कायम कर दिया गया। यहाँ कोई खूनरेजी न हुई, न मजहबी इंतकाम, बल्कि सल्तनत उस्मानिया की शान हुक्मरानी ने लोगों को हैरान कर दिया। ये वो लम्हा था जब अर्तुगरुल का ख्वाब मुकम्मल होता दिखाई देता था। वही अर्तुगरुल जिसने कबीले में ईमान, गैरत और जिहाद की रूह जगाई थी, और वही उस्मान जिसने पहली इस्लामी टर्क रियासत की बुनियाद रखी थी। आज उन दोनों की रूहें यूनान की फजाओं में गूंज रही थी। सिपाहियों के नारों में अल्लाह अकबर के साथ अर्तुगरुल, उस्मान और मोहम्मद फातेह का नाम शामिल था। ये फतह सिर्फ सुल्तान मोहम्मद की हिकमत अमली नहीं थी, ये खिलाफत उस्मानिया की सदियां पुरानी रूह का नतीजा थी। मोरिया और एथेंस के बाद सुल्तान ने शुमाली यूनान का रुख किया। थेस्ली और एपीरस के किले यूनानी कौम परस्ती के आखिरी मरकज थे। साल 1470 ईस्वी तक ये इलाके भी खिलाफत उस्मानिया के ज़ेरनिगी आ चुके थे। उस्मानी अफवाज ने ज़मीनी रास्ते के साथ साथ बहरी कुव्वत से भी कब्जा मुस्तहकम किया। समंदरी मुहिम की बात की जाए तो बुहेरा एजियन के दर्जनों जज़ायर पहले सलीबियों और वीनस की ताकतों के हाथ में थे, मगर अब खिलाफत उस्मानिया की बहरिया उनके लिए एक तूफान बन चुकी थी। बारबरोसा ने एक उम्दा बहरी बीड़ा तश्कील दिया हुआ था, और आखिरकार कुरिटा, कोस, कायास जैसे किले एक एक करके बारबरोसा जैसे उस्मानी एडमरल्स के ज़ीरगे आते गए। 1522 ईस्वी में रोड्स का किला मुसलमानों ने फतह कर लिया। ये वही बहरी किला था जिसे सलीबियों ने नाकाबिले तस्खीर करार दिया था। इस तरह खिलाफत उस्मानिया अब सिर्फ यूनान की जमीन पर नहीं बल्कि इसके समंदरों पर भी हुक्मरान बन चुकी थी, और खिलाफत उस्मानिया का परचम पूरे यूनान में लहराया जा चुका था। शहरों में मस्जिदें, मदारिस, हम्माम, बाजार और कारवां सराय बनने लगे। सल्तनत उस्मानिया ने यहाँ वही निज़ाम अदल नाफिज किया जो पूरी इस्लामी दुनिया में इसकी पहचान था। चंद मुतासिब यूरोपी मुअर्रिखीन अक्सर खिलाफत उस्मानिया को जुल्म की अलामत बनाकर पेश करते हैं, मगर यूनानी तारीख के कई गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन ने यह तस्लीम किया है कि उस्मानी हुक्मरानी में यूनान को मजहबी आज़ादी हासिल रही। यूनानी चर्च सरकारी सरपरस्ती में रहा, यूनानी ज़बान को इंतज़ामिया में इस्तेमाल किया गया, और अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबे मुकम्मल किए गए। यही वो तर्ज हुक्मरानी था जो अर्तुगरुल ने अपने कबीले में सिखाया, वो तर्ज जो तलवार के साथ अदल, जंग के साथ रहम और ताकत के साथ इंसाफ को लाजिम करार देता था। फिर उस्मान ने इसी नजरिए को एक रियासत का कानून बनाया। इसकी सल्तनत में गैर मुस्लिमों को भी वही तहफ़्फ़ुज़ मिला जो मुसलमान रियाया को हासिल था। न ज़बरदस्ती मजहब की तब्दीली, न इबादतगाहों की तौहीन, न सकाफत की पामाली, बल्कि उख़ुवत, शफ़क़त और एहतराम का अमली मुज़ाहरा। मुअर्रिख़ लॉर्ड किनरोस अपनी मशहूर किताब द ऑटमन सेंचुरीज में लिखते हैं, उस्मान ने अपने दुश्मनों को सिर्फ शिकस्त नहीं दी बल्कि उन्हें तर्ज हुक्मरानी का ऐसा सबक दिया जो यूरोप की सल्तनतों ने सदियों में न सीखा। यही उस्मानी तर्ज था जो सिर्फ हुकूमत नहीं करता था, दिलों पर भी राज करता था। आज अगर आप यूनान के शहर थेस्सलानिकी, लारिसा, अकवाला की गलियों में जाएं तो आपको उस्मानी तर्ज के हम्माम, मसाजिद और बाजार अब भी नजर आएंगे। फतह यूनान का जिंदा सबूत ये इमारतें चीख चीख कर बताती हैं कि यहाँ कभी सल्तनत उस्मानिया की हुक्मरानी थी। यूनानी खानों, मुसीकी, लिबास और तहजीब पर आज भी तर्क असरात वाज़ेह हैं। ये असरात सिर्फ सकाफती नहीं, ये एक तारीखी और रूहानी रिश्ता है जो सदियों पर मुहित खिलाफत उस्मानिया के दौर में परवान चढ़ा। यूनान की फतह सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये खिलाफत उस्मानिया की रूह, अर्तुगरुल के जज्बे और उस्मान के विजन की जीत थी। ये वो लम्हा था जब यूरोप लरज़ उठा, जब सलीब गिर गई, जब रूमी तहजीब की गूंज खामोश हुई और हिलाल ने एक नई तारीख रकम की। फतह यूनान वो वार था जिसने सिर्फ सरजमीन नहीं जीती बल्कि दिलों को भी फतह कर लिया, और जिसने सल्तनत उस्मानिया को सिर्फ एक सल्तनत नहीं, एक तारीखी मौजिज़ा बना दिया।